ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रो निगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव में एकदम अपोजिट नहीं है ये, है ना। ये एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपोजिट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब वही होता है पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी करी थी ना, उसी की समझ लो कि ये प्रॉपर्टी ये है, इसको बोला जाता है। ठीक है, कि पावर टू, या टेंडेंसी लिखो, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। तो जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस है, तो उसका मतलब उसका क्या होगा कि वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएगा, डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव का इसलिए इसको अपोजिट नहीं बोलते हैं ना एकदम, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव थी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जरूर थोड़ा सा अपोजिट बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ज्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, हाँ इनके ट्रेंड्स उसके अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, ना, कि अलोंग द पीरियड क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी, इंक्रीज, है ना। हाँ, तो बस इसमें डायरेक्ट ट्रेंड्स लिख लो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाँ नोबल गैस का कुछ वो नहीं है ना, वो लूज भी नहीं करते हैं, है ना, और गेन भी नहीं करते, लेकिन वो भी शेयर करते हैं, है ना। जो जो भी कंपाउंड बनते हैं उनके शेयरिंग वाले बनते हैं, है ना। तो ट्रेंड्स क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट, है ना, क्या होगी, डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। और इसको मेजर के लिए देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसको मेजर कर रही है ना। लेस आयोनाइजेशन एनर्जी मींस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, जो उतने ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो सीजियम को बोल सकते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव को हम बिल्कुल हटा दें तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सीजियम होगा। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन था, फ्लोरीन, है ना। ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। फिर हाँ, इसके नीचे से लिख लो, मोर इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, मोर मेटेलिक बिहेवियर, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स मोर मेटेलिक, है ना, वो मीन्स मोर मेटेलिक, है ना, कि वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेटेलिक होगा। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम भी यही लिख लो, है ना, मेटेलिक नेचर, है ना, मेटेलिक नेचर। तो ये भी इसके जैसे ही होगा। कैसे होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगा, डिक्रीज, अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। इंक्रीज। ठीक है, तो देखा जाए तो हम जितने भी पढ़ रहे हैं उसमें हमारा सबसे मेटेलिक हमारा कौन सा हो गया, सीजियम ही हो गया, है ना। कि सीजियम क्या हो गया, मोस्ट मेटेलिक हो गया, है ना। हम क्योंकि नीचे हम उनको छोड़ रहे हैं सबको, किसको, जो सिर्फ रेडियो एक्टिव है ना, या आर्टिफिशियली मेड है, उनको छोड़ के, है ना। तो सीजियम क्या हो गया, सबसे ज्यादा क्या हो गया, मेटेलिक हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया, हाँ, कि अरेंज द फॉलोइंग इन, ऐसे लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ metallic behavior, arrange the following in increasing order of metallic behavior, Ca, comma, P, phosphorus, है ना, कॉमा
Al, है ना, कॉमा K पोटेशियम, है ना, और Cl, लास्ट लिख लो Cl। हाँ, अब इनको करो अरेंज। दो, अब इसको अरेंज कर लो, कौन कैसे अरेंज्ड है। सबसे कॉर्नर पे इधर कौन से होता है, पोटेशियम, है ना, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, कैल्शियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा फास्फोरस, और फिर आएगा क्लोरीन, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब अब अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, ऐसा आएगा, देखो आंसर। ठीक है, ये आएगा, या इंक्रीजिंग लिखेंगे तो ClPlCa और K, है ना। अपने पीरियड में सबसे ज्यादा मेटेलिक अल्कली मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स आर मोस्ट मेटल, सबसे इधर है तो सबसे ज्यादा मेटेलिक। फिर उसके बाद आप नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, है ना। जैसे अभी तक तो हमने क्या करा, ज्यादातर फिजिकल जैसी प्रॉपर्टी थी, है ना, मतलब कि मतलब उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा था, है ना। अब जो ये ऑक्साइड और ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, है ना, कि कुछ रिएक्शंस की बात हो गई। ऐसा अभी तो हमसे बोले कि इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें क्या एनर्जी लगी, क्या हुआ, ऐसे ढंग की बात करी अभी हमने ना। अब हम कुछ जो ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे जो केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब रिएक्शन से रिलेटेड है, कि ऑक्साइड्स के नेचर, इनके नेचर, हाइड्राइड्स के नेचर, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, तो ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ जो बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं। तो ज्यादातर जो होते हैं, हाँ ऐसा लिखो, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर, कैसे होते हैं मेटल ऑक्साइड, हाँ बेसिक होते हैं, है ना, बेसिक इन नेचर। ठीक है, कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एम्फोटेरिक भी होते हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं, इसलिए मैंने जनरली वर्ड लिखा है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जैसे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे Na2O, है ना, इसको वाटर में डालते हैं तो क्या बना देता है, ये NaOH बनाता है। ठीक है, तो जो ऑक्साइड्स का एसिडिक बेसिक जो नेचर होता है, वो मेनली किससे डिसाइड होता है, कि वाटर में वो किस टाइप का सॉल्यूशन दे रहा है ना, उससे डिसाइड होता है। ठीक है, जिस टाइप का सॉल्यूशन वो वाटर में बनाता है ना, उस नेचर का होता है। ठीक है, जैसे ये Na2O ने कैसा बनाया, बेसिक बनाया, NaOH बेसिक होता है, इसलिए Na2O को भी हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड्स के नेचर हम जनरली ऐसे देखते हैं, है ना, वाटर में वो किस टाइप के सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, कि जैसे ये बन गया, इसकी जगह जैसे मान लो MgO होता है ना, तो वो भी MgOH होल ट्वाइस बना लेता। ठीक है, तो ये सब बेसिस है, तो इसलिए क्या होगा, और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही FeO है, तो ये भी FeOH होल ट्वाइस बना लेता है, या Fe2O3 है, तो ये FeOH होल थ्राइस बना लेता है ना, तो ये भी सब बेस है ना, इसलिए ये सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो दोज ऑक्साइड विच गिव बेसिक सॉल्यूशन, है ना, या फॉर्म्स, है ना, बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर, दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। उनको क्या बोलते हैं हम, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, दोज ऑक्साइड्स विच गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, लिख लो, चलो एक दूसरा वर्ड लिखते हैं, बेसिक बेसिक की जगह अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर, ना, कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स, है ना, उनको बोलते हैं हम बेसिक ऑक्साइड। तो OH का भी एक थोड़ा अलग रहता है। OH जनरली मेटल से जुड़ता है तो बेस जैसी प्रॉपर्टी शो होती है ना, जनरली है ये सब, है ना, 100% नहीं, देखो कोई भी चीज, और उससे जुड़ता है नॉन मेटल से तो एसिडिक हो जाता है ना, वही OH एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं ना। ठीक है, तो
ये इसलिए मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। और हाँ फिर ऐसा लिखो, है ना, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, है ना, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 प्लस H2O, तो क्या बना देगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड ना, H2CO3 इज एसिड, है ना, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, जो सोडा वाटर में होता है ना, जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो ये पीते हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड ना, इसीलिए कई बार उनको हम बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में तो नहीं, ज्यादा हो तो फिर एसिडिटी बढ़ाता है ये, फिर इससे एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर SO2, क्योंकि ये वीक एसिड है तो H2SO3 बनता है, और SO3 प्लस H2O तो H2SO4 बनता है ना। हाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इससे, सल्फ्यूरस, देखो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, OUS ना, H2SO3, और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ज्यादातर क्या होता है, जैसे अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अभी जैसे रेडॉक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, तो ज्यादातर जो ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके लिए इक वर्ड यूज होता है, जो कम होती है उसके लिए अस वर्ड यूज होता है ना, फेरिक, फेरस, फेरस +2 के लिए होता है, फेरिक +3 के लिए होता है, ऐसे ये S+6 के लिए इक हुआ, +4 के लिए अस हुआ, है ना, ठीक है ना, ये आपको निकालना भी आ जाएंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, हमको O की पता होती है तो हम S की भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे हमको धीरे धीरे जब हम रेडॉक्स पढ़ लेंगे तो निकालना भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गए, बहुत सारे NO2 प्लस सल्फ्यूरस, हाँ H2SO4, हाँ इसको बोलते, लेकिन वो इसके लिए नहीं बोलते, उसकी पावर के लिए नहीं बोलते, वो इसके यूज के लिए बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा केमिकल कंपनियों में सबसे ज्यादा यूज में आता है ना, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड नहीं, किंग ऑफ केमिकल ना। किंग ऑफ एसिड तो देखा जाए तो किसका कौन सा होता है, एक्वा रेजिया ना, एक्वा रेजिया क्या होता है, HCl + HNO3 होता है, 3:1 का रेशियो, इसको बोलते हैं हम एक्वा रेजिया, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ऐसे जनरली जो होते हैं जैसे, तो HClO4 काफी एसिडिक होता है, हाँ HClO4। फिर कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, है ना, जो कि क्या होते हैं, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो अब थर्ड कैटेगरी लिख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नहीं, क्लोरीन, है ना, हेप्टा ऑक्साइड ये बोलेंगे, या और बोलना तो डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, ऐसा। हाँ मैंने बोला ना कि उसका नाम अलग ढंग से है ना, पर क्लोरिक एसिड, और ये ऐसे, तो ऐसे HNO3 का ये नाइट्रिक एसिड होता है ना। देखो जैसे ये हैं, ये जितने भी हमने जो बनाए, जैसे H2SO4, चलो एक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे H2SO4 है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से, है ना। तो ये देखो यहाँ पे, अब ये नॉन मेटल के साथ ये OH जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन कैसे होते हैं, जनरली एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होते हैं, लेकिन OH की बता रहा हूँ, देखो उसी की जगह NaOH था तो ये बेसिक था, है ना। तो ऐसा एक मतलब थोड़ा एक जनरल हम इसको वो कर सकते हैं कि मेटल के साथ OH जुड़ता है तो बेस होता है, नॉन मेटल के साथ OH जुड़ते हैं तो एसिडिक होते हैं, ऐसा नहीं कि सब 100 के 100 हो जाए,
है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो काम में आते हैं उसमें ऐसे हो जाते हैं। और जिस एसिड में ऑक्सीजन पे जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है इसको बोलते हैं हम ऑक्सो एसिड्स। चलो ये टर्म भी लिख लो, है ना, ये सब आएंगी हमें यूज में, तो ये टर्म भी एक लिख लो, ऑक्सो एसिड्स। हाँ, एम्फोटेरिक उसके बाद लिख लेंगे, है ना, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, या थोड़ी जगह छोड़ के लिख लो, कोई ऐसी वो नहीं। ऑक्सो एसिड्स मतलब, है ना, देखो HCl भी एसिड होता है ना, HCl भी एसिड है ना, HF भी होता है एसिड, ठीक है, हाँ ये भी एसिड है, HCl भी एसिडिक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसिडिक होते हैं, BF3 भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे यहाँ क्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन था तो ये ऑक्सो एसिड नहीं है, यहाँ फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सो एसिड नहीं। ऑक्सो एसिड्स वर्ड उनके लिए यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन ही एसिडिक हो। जैसे एक आध और एग्जांपल पहले देता हूं मैं, जैसे H3PO2 है ना, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर अभी आपको बनाना नहीं आता, थोड़ा सा ये रेडॉक्स जो चैप्टर करेंगे उसमें ये बनाना भी मैं कुछ कुछ का एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो जो हो सकता है वो उतना बता सकते हैं ना, बाकी तो फिर कुछ का तो याद ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ के तरीके हैं कि इनको कैसे बनाना है ना। तो देखो इसमें सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, जो O से जुड़ा हुआ है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं, ठीक है, बेसिक नहीं, बेसिक की बात नहीं कर रहे, एसिडिक नहीं है, बस इतनी सी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं, यही वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये भी कैसा हो गया, ऑक्सो एसिड हो गया, है ना, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स को इसी की जगह H3PO4 होता है तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके ये तीनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बताया भी था, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जब मैंने वो कराया था नॉर्मेलिटी, तो उसमें बेसिसिटी वर्ड एक करा था कि जितने हाइड्रोजन कोई एसिड देता है उसको उसकी बेसिसिटी देते हैं, बोलते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करा था। तो उसमें बोला था कि एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी होता है कि कितने हाइड्रोजन वो डोनेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी, ठीक है। तो हाँ वर्ड करा था, है ना, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराया था, डीप में, है ना, बस ये कि बताया था कि ऐसा ऐसी चीजें भी होती है। तो ये से H3PO4 है तो उसमें ये तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े, ये तीनों हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 3 हुई, है ना, इसकी बेसिसिटी सिर्फ कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। ये सब रेडॉक्स में और करेंगे, ठीक है, वहां पर जाके और वापस से एक बार थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट वाला जो कंसेप्ट है वो फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तब क्या कर लेना, मैं वो जो एक अपन ने बनाया था उसका जो वीडियो मैं भेजा उसको एक बार देख के आना, और फिर हम जिस दिन करेंगे तो फिर से उसको वो करेंगे, तो क्या होगा, पुराना और ये दोनों लिंक हो जाएंगे आपस में, ठीक है। हाँ तो देखो, है ना, इसको तो टेट्राहाइड्रल बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल ना, कार्बन के ज्यादातर कंपाउंड जैसे शेप में होते हैं। हाँ तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ही, शेप एप, है ना, हाँ बहुत सारे। तो देखो है ना, दोज एसिड्स, हाँ those acids in which that hydrogen behave as acidic hydrogen, that hydrogen behaves as acidic hydrogen which is bonded with oxygen, which is bonded with oxygen, they are called oxo acids। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सो एसिड, ये मैंने जितने भी बनाए ना ये सब ऑक्सो एसिड, ये जो अभी हमने जितने एग्जाम्पल लिखे ना, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बन रहे हैं ना, तो ये जो बना रहे हैं इसमें सब में OH OH है, ठीक है। ऑक्साइड और वाटर जो हो जाते हैं वो होते हैं जिनमें OH बॉन्ड हो और वो एसिडिक हो, तो उसको तो वो ऑक्सो एसिड नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसा है ना कि जिसमें OH वाला H एसिडिक हो उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड, ठीक है ना, दूसरे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है उसके, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड, ठीक है। तो इनके लिए क्योंकि क्या होगा, कई बार आपको ऐसे टर्म लिखी आएगी
और ज्यादातर ऑक्सो एसिड्स ज्यादा एसिडिक होते हैं नॉर्मल इन एसिड से, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। HCl से काफी ज्यादा एसिडिक है H2SO4, HClO4, है ना, ये काफी ज्यादा एसिडिक है ना। तो HNO3, है ना, ये सब क्या है, काफी एसिडिक है। अब लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये भी काफी पूछते हैं, हो सकता है आप लोगों को MCQ वगैरह में आ जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ ये थे ना, ये एम्फोटेरिक ZNO होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेसिस, those oxides which reacts with both acid and base called amphoteric oxides, है ना, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। ठीक है, तो देखो, है ना, कि कम से कम ये 6 एलिमेंट का ध्यान रखना कि इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन इनके कोई भी ऑक्साइड इनका है तो वो एम्फोटेरिक ही होता है ना। BAl, GA, PB, SN और ZN, है ना। ठीक है, ये जो होते हैं, ये 6 जो मेटल्स हैं, है ना, ये हमेशा क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, है ना। हाँ SN, टिन, हाँ ठीक है, तो टिन, लेड, है ना, जिंक, है ना, कौन सा, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड, टिन और जिंक, है ना, ये क्या होते हैं, दे फॉर्म्स ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। इनके जितने भी ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक ही होंगे, है ना। दे आर ऑल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, ऐसा बोल सकते। लेकिन ये नहीं कि इनके अलावा और एम्फोटेरिक नहीं होते, लेकिन उनके क्या होते हैं, उनके एसिडिक भी होते हैं या बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, है ना, ऐसा। एसएन का नाम क्या है? एसएन का टिन, ऐसे जो नॉर्मल कॉमन में, है ना, स्टेनियम ऐसे बोलते हैं, है ना, लेकिन कॉमन जो हमारा नाम यूज करते हैं वो टिन ही करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो इनके कुछ जैसे एग्जाम, जैसे BeO बनता है, Al2O3, Ga2O3, ये भी लिख लो। PbO, PB के 2 बनते हैं, PbO2 भी बनता है, SNO, SNO2 भी बनता है, ZNO, है ना। ये सभी क्या होते हैं, ऑल आर एम्फोटेरिक, है ना, कि सभी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ही होते हैं। ठीक है, ये सब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर। आप लोगों ने Al और Zn का तो पढ़ा ही है ना, लेकिन ये 6 के याद रखना, इनका कोई भी एग्जाम्पल है ऑक्साइड का तो एम्फोटेरिक ही होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई पूछेंगे, जब ऑप्शन में देंगे तो इनमें से कोई देंगे। ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब आप उसमें लगाओ, अभी हम ट्रेंड्स करेंगे, तो उसमें ये नहीं सोचना कि एम्फोटेरिक है तो इनको एसिड बेस में नहीं लगाना है, वो तो ट्रेंड में तो जो जहां पर आए उस ऑर्डर में लगाना ही है उसको। ठीक है, तो ये है ना। लेकिन ऐसे जैसे क्रोमियम होता है ना, तो क्रोमियम का के कई सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे CrO बनता है, Cr2O3 बनता है ना, Cr, हाँ O3 बनता है, ऐसे ऐसे ये बनते हैं। तो इनमें से ये तो क्या होता है, बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है और ये एसिडिक होता है ना। हाँ, तो इनमें क्या होते हैं कि मतलब एक ही एलिमेंट कई टाइप के बनाता है, लेकिन ये कैसे हैं, जिनके हमेशा एम्फोटेरिक रहेंगे, तो सिर्फ वो उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, बाकी में तो पता ही होना चाहिए, तो हम पता कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा वो एंड में हम लिखेंगे एसिडिक में कि कुछ मेटल भी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे Mn होता है, उसके भी बेसिक भी बनते हैं, एम्फोटेरिक भी बनते हैं, एसिडिक भी बनते हैं। ठीक है ना, तो ये इनके ध्यान रखना कि ये हमेशा कैसे बनाएंगे, एम्फोटेरिक ही बनाएंगे। फिर लिखो नेक्स्ट, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, तो मतलब ये वाटर में कैसा देंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, तो इसलिए इनको न्यूट्रल बोलते हैं ना एसिडिक बनाएंगे ना बेसिक बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 ही है ना,
तो इनका भी काफी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, न्यूट्रल ऑक्साइड्स का। तो ये हैं कौन कौन से, CO, कोबाल्ट ऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट में ऑक्सीजन ही कहाँ है ना, फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO है ना, ठीक है। हाँ, इसको, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड पता ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम NO को, है ना, अरे ये मैंने गलत लिख दिया, N2 है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा और भी बनाता है नाइट्रोजन, लेकिन वो सब कैसे होता है, एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये दो कैसे होते हैं, तो ये तीन याद रखना, दीज 3 आर न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। ये एनेस्थीसिया में भी यूज आती है, दांत वगैरह में का जब वो करते हैं कुछ भी, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड को एज ए एनेस्थीसिया यूज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये उसको लगाते हैं वहां पर उसका इंजेक्शन, तो वो जगह वो हो जाती है, सुन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये है ना। हाँ, अब ऐसे एक अलग से एक पॉइंट लिखो, है ना, सम मेटल्स in their very high oxidation state, some metals in their very high oxidation state forms acidic oxide, एसिडिक ऑक्साइड। देखो अब ये इसके लिए भी थोड़ा सा आपको रेडॉक्स तक इंतजार करना पड़ेगा कि आप लोग खुद कैसे पता करो। जनरली है ना, +6 +7 एसिडिक ऑक्साइड और +8 है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की नहीं, नॉन मेटल के तो ऐसे ही एसिडिक ही होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 2-4 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे CrO3, देखो मैं बताया था ना, CrO3 में है ना, अभी तो आपको लोगों नहीं आती, लेकिन आप लोग इसके नीचे लिख लो +6, Cr के नीचे, है ना, ये क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। Mn2O7 ये +7 में, ठीक है, और है ना OSO4 ये +8 में। और भी कोई से ऐसे भी मिले कभी, जब आपको निकालना आ जाएगी तो आप खुद निकाल पाओगे, है ना। OSO4 ओस्मियम, है ना, OSO4, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड है ना। ऐसे देखो, ऐसे आपको मेटल के कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन ये कैसे है, एसिडिक है। कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, तो जो इस टाइप के बहुत सारे बनाते हैं तो उसमें बीच बीच में एम्फोटेरिक भी आ जाते हैं उनमें, ठीक है। ज्यादातर ये सब D ब्लॉक वालों में ही रहते हैं ऐसी चीजें, D और F में, ठीक है। S और P में ज्यादातर नॉर्मल चीजें मिलती हैं, ठीक आए ना समझ में। और अब जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा तो आप खुद ही निकाल लोगे कि कैसा है वो। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब इट गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर। CO2 जो होता है वो एसिडिक होता है, CO जो होता है वो न्यूट्रल। तो उससे भी उसका डेथ से क्या रिलेशन, डेथ से रिलेशन, तो डेथ से तो उससे रिलेशन के हीमोग्लोबिन के साथ वो कंपाउंड बना लेता है, तो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता है, इसलिए डेथ। न्यूट्रल सॉल्यूशंस इन वाटर, ठीक है, डेथ का उससे रिलेशन है उसके। CO जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही पावरफुल कंपाउंड बनाता है बजाय कि ऑक्सीजन के। तो इसलिए यदि CO और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिलेगी तो हमेशा हीमोग्लोबिन CO को प्रेफर करेगा, है ना, तो उसके साथ अटैच होगा। तो इसलिए क्या हो जाता है कि CO की क्वांटिटी यदि थोड़ी ज़्यादा होगी तो पूरी तरह से हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उससे फिर डेथ हो जाती है। अगर सर फ्रीजर में नाइट्रिक ऑक्साइड, काय में, फ्रीजर तो फ्रीजर में नाइट्रिक ऑक्साइड का, नहीं, मतलब किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, हाँ नहीं मतलब यूज करेगा, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कि अब वो तो देखो उससे प्रिजर्व होना चाहिए ना, उससे वो खराब नहीं होना चाहिए तो यूज कर पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी किसी का भी यूज कर सकते तो हैं। सर नाइट्रिक ऑक्साइड हाँ तो है न्यूट्रल,
तो उससे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अरे इस ऐसा कुछ भी वो नहीं है, इन सब का कुछ भी रिलेशन नहीं है इस सब चीजों से। उससे क्या उसका रिलेशन, किसी चीज को वो खराब नहीं हो रहा, उससे न्यूट्रल का क्या रिलेशन। तेल में रखते थे हम अचार को तो खराब नहीं होता, तो उससे उसका क्या रिलेशन। ठीक है, वो सब अलग चीज है ना। ऐसा थोड़ी कि न्यूट्रल है तो वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। सीओ की रिएक्शन हो रही है कि नहीं हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ। न्यूट्रल मतलब नोबल थोड़ी है। नोबल मतलब होता है रिएक्शन नहीं करना, ठीक है ना। न्यूट्रल नोबल ये सब अलग अलग चीजें हैं। वो न्यूट्रल उस टर्म में है कि वो वाटर में उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल मिल रहा है, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सीओ के भी बॉन्ड बनती है, सब बनती है, सब करता है रिएक्शन। N2O भी करता है, NO भी करता है, सब करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल से रिएक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग चीजें होती है। हाँ, तो अब इनके ट्रेंड्स है ना। ट्रेंड्स क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट किसके ट्रेंड्स लिख रहे हैं? ऑक्साइड्स के एसिडिक बेसिक नेचर के ट्रेंड्स लिख रहे हैं, है ना। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, है ना। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, हाँ, डाउन द ग्रुप एसिडिक डिक्रीज होता है और बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। और देखो दोनों के लिए, बेसिक के लिए वाइस वर्सा है दोनों में, है ना, ठीक है। तो उल्टा इसका है ना, कि बेसिक में क्या हो जाएगा, अलोंग द पीरियड क्या हो जाएगा कि बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, arrange the following oxides in, है ना, decreasing order of है ना acidic nature, Al2O3, ठीक है, MgO, ठीक है, MgO, फिर Na2O, ठीक है, Cl2O7, P2O5, हाँ, इनको करो अरेंज। लेफ्ट में तो वो बेसिक होगा, है ना, राइट में जो होगा वो एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा राइट में कौन सा है इन सब में, Cl2O7, तो Cl2O7 सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, है ना। तो Cl2O7 क्या हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा आएगा, फॉस्फोरस आएगा, है ना। तो उसके बाद कैसा हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, है ना। तो फिर ये इसलिए वो गलत था, है ना, जो उसको उल्टा कर दिया था। फिर Mg आ जाएगा और सबसे कम क्या आ जाएगा, Na2 आएगा, ठीक है। देखो ऐसे इस ढंग से हमको निकालना है ना, कि इस ढंग से करेंगे तो फिर हमारे सही आ जाएंगे। उनकी पोजीशन पे सब कुछ डिपेंड है ना, कौन कहां पर है, ठीक है, उससे हमको करना है। हाँ, अब ऐसा ऐसे लिखो, उससे भी करना था तो फिर उससे भी करते तो भी सही होना चाहिए था ना, फिर कैसे गलत हुआ, क्यों, फिर O5 वाला आना चाहिए ना उसके हाथ, तो उन्हें एल कर दिया था उसको। पहले मैंने वही किया, लेकिन बाद में तो एल कर दिया, हाँ तो फिर, हाँ तो हाँ, फिर अब ऐसा लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग is least acidic, which of the following is least acidic। देखो ये आते हैं क्वेश्चंस है ना ऑक्साइड्स के, और ये 12th में भी है। देखो आप लोगों 12th में क्या है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ना है, 16 ग्रुप, उसमें भी यही किए, पूरा यही किए जो हमने पढ़ा, है ना। तो इसलिए वहां भी सब काम में आएगा। हाँ,
अब ऐसा लिखो, ए लिखो इसमें, ए SO2, बी लिखो Al2O3, सी है ना, सी लिखो इसमें NO2 और डी Cl2O7। ठीक है, हाँ, क्या होगा इसका आंसर? अरे इतने सारे आंसर है। एक और बचा है, अभी एक और तो बचा है। हाँ तो हाँ तो हाँ, सबसे कम में Al2O3 आएगा। ठीक है, बाकी सब एसिडिक ही हैं, तो कम में उसी आएगा। मैंने पहले ही बोला था पढ़ाते समय, है ना, कि उसमें ये नहीं हुआ, एम्फोटेरिक भी है तो उस कम एसिडिक तो है ही ना वो। ठीक है, तो Al2O3 आंसर है। ठीक है ना। इसमें भी कई बच्चे ऐसा सोच के भी गलत लगा देते हैं, है ना। ठीक है, कि इस ढंग का सोच के भी गलत लगा देते हैं कि वो तो एसिडिक नहीं है, एम्फोटेरिक है, तो उसका, और ये तो ठीक है, इसकी जगह मान लो Na2O होता तो वो आता आंसर हमारा, है ना। ऐसा नहीं, वो भले बेसिक हो, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये उसके क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग है ना, कि एसिडिक बोला तो एसिड में से ही हमको फाइंड करना है ना। और दूसरा ये वैसा भी है कि मतलब लॉजिकल रीजनिंग के अलावा ये वैसा भी है कि इसमें कैरेक्टर होता है ना। ये नहीं होता कि 100% एसिड 100% बेस, है ना। हम एसिड बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, तो लीस्ट एसिडिक मतलब जो ज्यादा बेसिक होगा, है ना। तो इन सब में जो थे वो हमने वो लगा दिया, लेकिन इसकी जगह वो आए। लेकिन क्या है, ऐसे समय में कई बच्चे ऐसा सोच के गलत कर देते हैं, भले उनको पता होता है कि वो बेसिक है, लेकिन वो ये सोच के कि एसिड में से ही जो सबसे कम है वही लगाएंगे हम तो आंसर, है ना। तो फिर गलती हो जाती है, ऐसा नहीं, है ना। एसिड कम पूछा है तो बेसिक वाले आंसर लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये सब कैरेक्टर है, 100% कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। इसीलिए हमने ऑर्डर साथ में लिखे हुए, है ना। तो देखो ये ध्यान रखना है ना, ये सब चीजों को। ठीक है, नहीं तो ऐसे गलतियां हो जाती है ना। लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंगली वो सही भी सोच रहा है, वो बच्चा सही सोच रहा है कि एसिड में से सबसे कम वाला लगाओ, बेसिक क्यों लगाओ जब एसिडिक पूछा तो, है उसकी भी सोच सही। मगर यहाँ क्या है, ये ऐसा होता नहीं कुछ भी 100% चीज, है ना। ये सब कैरेक्टर है, एक में एसिडिक ज्यादा हो गया इसलिए उस कैरेक्टर ज्यादा हो गया इसलिए वो बोल दिया हमने उसको। ठीक है, रिस्पेक्टिव होती हैं चीजें, है ना, रिलेटिव है, इसलिए उसको ऐसा लगाना। ठीक है, तो देखो इस ढंग से अब हम इनको अरेंज कर सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ये सब देखो, ये सब आप लोग सब 12th में भी आएंगे, है ना। यही सब चीज, है ना, जो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे हैं वही सब आपको उधर ग्रुप्स में पढ़ना पड़ेंगे, है ना। अभी भी 11th में भी, लेकिन अब वो क्या है कि स्कूल कोर्स से हटा दिया है वो S ब्लॉक P ब्लॉक, नहीं तो इनमें सब में हमको ये सब फिर से पढ़ना पड़ता है ना। तो अब वो क्या है, इसीलिए शायद उन्होंने हटाया होगा, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़ते हैं। हाँ, वो तो कॉम्पिटेटिव में तो पढ़ना है और इस चैप्टर में पढ़ना है ना, तो चीजें तो पढ़ना पड़ेंगी। लेकिन बस ये कि उन स्कूल के लिए उनकी रिएक्शंस वगैरह हट गई हैं अब सब, है ना। तो वो एक थोड़ा सा स्कूल में फायदा मिलेगा। तो नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड जो बनते हैं, है ना। जैसे ऑक्साइड में वो था, ऐसे हाइड्रोजन के साथ बनते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाँ ऐसा लिखो अलोंग द, इसमें सीधे सबसे पहले ट्रेंड्स लिखते हैं ना, क्योंकि इसमें उस ढंग के नहीं होते। अच्छा, एक चीज और, ऊपर एक लाइन कहीं खाली हो या ऊपर ऊपर कहीं लिख लो कि जो नेचर ऑक्साइड का होता है वही नेचर हाइड्रो ऑक्साइड का होता है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड आर सेम, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जैसे डाउन द ग्रुप हाइड्रो ऑक्साइड का भी बेसिक नेचर बढ़ेगा ना। ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड इज सेम एज हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन ये ज्यादातर रिलेवेंट किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए। नॉन मेटल के लिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि नॉन मेटल में हाइड्रो ऑक्साइड अलग एसिडिक हो जाते हैं, तो उनको हाइड्रो ऑक्साइड बोलते ही नहीं फिर आप। ठीक है ना, तो ये मेटल के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। जैसे आपसे मान लो मैं ऐसा पूछूं कि LiOH, NaOH, KOH,
है ना, इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? तो आपको भले ही नहीं आता हो तो आप किससे देखो, ऑक्साइड से देखो। ऑक्साइड में हमने क्या लिखा था कि Li, Na और K में से कौन ज्यादा होगा, किसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज लिखा था, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस लिखा था ना, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड भी पोटेशियम का होगा। ठीक है, तो इसका ऐसा है। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐसे में तो क्या होगा कि यदि यही नहीं पता होगा कौन कहाँ है तो फिर कोई क्वेश्चन इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। सब सही थोड़ी होंगे, है ना। सब आता होगा भले कि डाउन द ग्रुप बढ़ता है, लेकिन डाउन द ग्रुप में आप सोडियम को नीचे कर दोगे पोटेशियम के, तो अपने आप गलत हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले वो करो, देखो, है ना, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशंस, है ना, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हाइड्रोक्साइड का नेचर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको पूछे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का कैसा नेचर होता है, तो क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा? तो बेरिलियम ऑक्साइड का क्या था, क्या था? एम्फोटेरिक था। मैंने 6 बताए थे ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना पड़ता है ना। ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक, है ना। ठीक है, अभी याद नहीं हुआ होगा बी, मगर फिर भी, है ना। ठीक है ना, अभी के अभी बताए तो मुझे लगा कि याद होगा, है ना। तो ये ऐसा हाँ, तो है ना, तो वो याद रखना है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, है ना। वो जितने के ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे उनके सबके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है ना। वो 6 की बात करो, ठीक है ना। तो इससे देखो अपने आप ही हाइड्रोक्साइड का नेचर भी समझ लो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ऑक्साइड का पढ़ लिया मतलब हाइड्रोक्साइड का भी पढ़ लिया। हाइड्राइड। हाँ, तो अब लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस ना, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। हाँ, ट्रेंड सी है ना, लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस। ये भी इंक्रीज होता है दोनों ही जगह। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये उल्टे ही होते हैं हमेशा ट्रेंड्स, है ना। हाइड्राइड में दोनों जगह सेम होता है, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड भी इंक्रीज। अलोंग द पीरियड इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देखते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे चलो इसमें रीजन भी लिख लो इसका, कि अलोंग द पीरियड वो सब समझ में और केमिकल बॉन्डिंग में और ज्यादा आएगा जब हम वो करेंगे ना, डायपोल मोमेंट और वो सब, तो और समझ में आएगा। लेकिन इनका रीजन क्या होगा, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप अलग अलग रीजन है। ठीक है, हाँ, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो हमने करा था ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन इंक्रीजेस, along the period electronegativity increases, so partial charges है ना ऑन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन इंक्रीजेस, सो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। क्योंकि H पॉजिटिव देगा, वो ज्यादा H पॉजिटिव पे चार्ज ज्यादा रहेगा, तो वो ज्यादा टेंडेंसी होगी उसके H पॉजिटिव देने की। ठीक है, जैसे देखो, हाँ, एग्जाम्पल लिखो, NH3, और लिखना हो तो इसको CH4 से चालू कर दो, CH4, है ना, लेस देन NH3, लेस देन H2O, लेस देन HF, है ना। देखो ट्रेंड्स में सब आएंगे, चाहे H2O चाहे कुछ भी, ट्रेंड होता है। ठीक है ना। तो H2O ज्यादा एसिडिक है NH3 से, ठीक है, NH3 ज्यादा एसिडिक है CH4 से। ठीक है, ऐसा
उससे हर कंडीशन उससे ज्यादा एसिडिक, हर कंडीशन में उससे ज्यादा एसिडिक। ये अपना अमोनियम अमोनिया होता है, ठीक है, NH3 अमोनिया। हाँ, अमोनिया NH4 पॉजिटिव होता है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ये तो देखो ये सब ऐसा ऑर्डर होगा ना, क्योंकि F क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो, ठीक है। इस पे थोड़ा कम होगा, इस पे थोड़ा, इस पे थोड़ा कम। और डाउन द ग्रुप का रीजन अलग है। हाँ, अब लिखो ऐसा डाउन द ग्रुप का रीजन, ठीक है ना। ये बार बार पढ़ेंगे हम, पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, कई जगह पढ़ेंगे। हाँ, डाउन द ग्रुप है ना, साइज ऑफ, देखो एक तो हाइड्रोजन है तो हम दूसरे की साइज की बात करेंगे, है ना। साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, है ना, साइज बढ़ता जाता है, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। हाइड्रोजन के साथ जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो इजीली गिव H पॉजिटिव, है ना, क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूटेगी तो H जल्दी निकलेगा, तो इजीली गिव H पॉजिटिव। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, है ना, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, है ना, सो इजीली गिव H पॉजिटिव, है ना। जैसे अब ये एग्जाम्पल HF HCl HBr HI, है ना, ये इंडिविजुअल अपने बॉन्ड है, ठीक है। HF HCl HBr और HI, ठीक है। तो आप देखो F क्या है, बहुत छोटा है ना, तो हाइड्रोजन और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, तो जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ उतनी पावरफुल है ना। फिर ये और बड़ा हो गया तो ये दूर हो गए, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो थोड़ा कम पावरफुल हो गया, ये और बड़ा है तो और दूर हो गए, ये H और I बहुत दूर दूर होंगे, है ना। तो सबसे आसानी से ये ब्रेक होके H पॉजिटिव निकलेगा इसमें से, है ना, इसलिए क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक, मतलब ऐसा साइन लगाना, HF HCl HBr HI। तो देखो दोनों जगह अलग अलग रीजन है, क्योंकि देखो हमको तो ट्रू करना है ना, ठीक है, हम इससे एक रीजन से वो नहीं है ना। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना, उससे करेंगे तो पूरा ऑर्डर ही उल्टा आ जाएगा, है ना। तो डाउन द ग्रुप में हाइड्राइड में एसिडिक नेचर में क्या देखना है, बॉन्ड लेंथ से देखना है, और अलोंग द पीरियड में किससे देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना है, ठीक है। आपको तो ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर तो गलत नहीं करना है ना। या जैसे ग्रुप 16 का देखें तो सबसे ऊपर क्या आएगा, H2O से ज्यादा फिर क्या हो जाएगा, H2S से ज्यादा हो जाएगा H2Ac H2T, है ना। ये तो देखो ट्रेंड से ये फायदे होते हैं, आपको ये ट्रेंड्स पता है तो आप ऐसे आंसर सही लगा लो, भले रीजन उतना नहीं भी पता होगा तो भी सही लग जाएगा, है ना, ठीक है। या ग्रुप 15 ये 3 के कर लो, NH3 से ज्यादा एसिडिक होगा PH3 से ज्यादा एसिडिक होगा ASH3, और फिर SBH3 और BiH3, इसमें एंटीमनी ना, और बिस्मथ, ठीक है। हाँ ठीक, तो ये ऐसे ये इनके क्या हो गए, ऑर्डर हो गए, आए समझ में आए, है ना। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल से ये फायदा है ना, इसीलिए ऐसे ही नहीं बना दिया उसको, है ना। ये फायदे हैं उससे कि उनके से हम ये ऐसी चीजों को ऐसे साथ में पढ़ लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो हमको हर एलिमेंट का अलग अलग करना पड़ता है ना, और वैल्यूज याद रखनी पड़ती, तब जाके काम बनता है। ठीक, चलो अच्छा इतना करते हैं ना, बस अब ये थोड़ा सा करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास।